क्या आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजा करने का एक गहरा रहस्य है? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने गांवों में, मंदिरों में या किसी तीर्थ स्थल पर पीपल के नीचे शिवलिंग जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा करने वाले भक्त के जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है? आज की इस खास कहानी में हम आपको सुनाएंगे भगवान शिव का वह दिव्य संदेश, जिसने एक बूढ़ी माता के सारे दुख हर लिए और उसके बिछड़े बेटे को उससे मिलवा दिया। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी पूजा विधि आपकी हर मनचाही मनोकामना को पूरा कर सकती है। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं एक प्राचीन काल की कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव चिंतन कथालया में, जहां आपको सुनने को मिलती हैं भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत और आध्यात्मिक कहानियां। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आपके जीवन में भक्ति और विश्वास का प्रकाश भी लाती हैं। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट करें हर हर महादेव, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिव भक्त दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज की कहानी है एक ऐसी माता की जिसने पीपल के नीचे शिवलिंग की पूजा कर अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को सुख में बदला। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुरम। इस गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। गांव वाले कहते थे कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और इसकी पूजा करने से भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग इस पवित्र स्थान को भूल गए। पीपल की छांव में अब सिर्फ सन्नाटा और सूखे पत्तों की सरसराहट रहती थी। इसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी माता, जिन्हें सब कल्याणी माई कहते थे। कल्याणी माई का जीवन कभी हंसी खुशी से भरा था। उनके पास था उनका इकलौता बेटा विक्रम, जो उनकी आंखों का तारा था। लेकिन जब विक्रम सिर्फ 7 साल का था, एक बार गांव में लगे मेले में वह भीड़ में कहीं खो गया। कल्याणी माई ने उसे हर जगह ढूंढा, मेले में, गांव के बाहर, जंगल में, नदी के किनारे, लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं चला। विक्रम के खोने के बाद कल्याणी माई का जीवन अंधेरे में डूब गया। वह दिन रात रोती थी और गांव वाले उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते। कुछ लोग कहते, माई अब छोड़ दो, शायद विक्रम अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कल्याणी माई का दिल कहता था कि उनका बेटा जिंदा है। वह हर दिन गांव के छोटे से शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे विक्रम को वापस ला दो, मैं तुम्हारी सच्ची भक्त हूं। एक दिन जब कल्याणी माई मंदिर में बैठकर रो रही थी, गांव में एक साधु आए। उनके माथे पर त्रिपुंड, हाथ में कमंडल और शरीर पर भस्म लगी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गांव वालों ने उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ठहरने की जगह दी। कल्याणी माई ने साधु को देखा और उनके पास गई। उन्होंने अपने सारे दुख साधु को बता दिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, माता, भगवान शिव भोले हैं, वे अपने भक्तों का दुख कभी नहीं देख सकते। तुम्हारा बेटा जिंदा है और उसे तुम तक लाने का एक उपाय है। कल्याणी माई की आंखों में आशा की किरण जगी। उन्होंने पूछा, बाबा बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, माता, पीपल का पेड़ भगवान शिव का प्रिय है। इसके नीचे जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है। तुम 21 दिन तक इस शिवलिंग की पूजा करो। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाओ। यूएम नमः शिवाय का एक 108 बार जाप करो। लेकिन सबसे जरूरी बात, सच्चे मन से पूजा करो और हर दिन किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी भूखे को भोजन दो और किसी बेजुबान जीव से प्यार करो। यही सच्ची भक्ति है। साधु ने आगे कहा, भगवान शिव दिखावे की पूजा से खुश नहीं होते, वे तो सच्चे दिल की पुकार सुनते हैं। अगर तुम यह विधि पूरी श्रद्धा से करोगी तो भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। कल्याणी माई ने साधु के चरण स्पर्श किए और मन ही मन ठान लिया कि वे यह पूजा पूरी करेंगी। अगले दिन सूर्योदय से पहले उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और पीपल के नीचे शिवलिंग की पूजा शुरू की। कल्याणी माई ने पूजा शुरू की। हर दिन वे पीपल के नीचे शिवलिंग पर जल चढ़ाती,
बेलपत्र अर्पित करती और एओएम नमः शिवाय का जाप करती। इसके साथ ही वे गांव में जरूरतमंदों की मदद करती। किसी दिन वे किसी भूखे को रोटी देती, किसी दिन किसी बूढ़े को सहारा देती और कभी किसी आवारा कुत्ते को खाना खिलाती। उनकी भक्ति में एक अजीब सी शक्ति थी जो गांव वालों को भी दिखने लगी। पहले कुछ दिन तो कल्याणी माई को थकान होती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके मन में शांति बढ़ने लगी। उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी पूजा को स्वीकार कर रही है। गांव वाले भी अब उनके साथ पूजा में शामिल होने लगे। पीपल का पेड़ जो कभी सूना था अब भक्ति के रंग में रंगने लगा। 20वें दिन जब कल्याणी माई पूजा कर रही थी, उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि पीपल के पत्तों की सरसराहट में कोई उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने आंखें बंद की और एओम नमः शिवाय का जाप तेज कर दिया। उस रात उन्हें सपने में भगवान शिव दिखे। भोलेनाथ ने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति मुझे स्वीकार है, कल तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। 21वें दिन कल्याणी माई सुबह सुबह पूजा के लिए तैयार हुई। पूरे गांव वाले उनके साथ थे। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किए, आसमान में बादल गरजे। एक तेज हवा चली और पीपल के पत्ते झरने लगे। तभी गांव की सड़क पर एक जवान लड़का दिखाई दिया। वह धूल धूसरित था, लेकिन उसकी आंखों में एक पहचान थी। कल्याणी माई ने उसे देखा और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम, उन्होंने चीख कर पुकारा। वह लड़का दौड़ता हुआ उनकी ओर आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। मां, उसने कहा, मैं वापस आ गया। गांव वाले हैरान थे। विक्रम, जो सालों पहले खो गया था, अब एक जवान लड़के के रूप में अपनी मां के सामने था। विक्रम ने बताया कि मेले में खोने के बाद उसे कुछ लोग ले गए थे। वह एक दूर शहर में काम करने लगा, लेकिन उसे हमेशा अपनी मां की याद सताती थी। एक दिन उसे सपने में एक बूढ़ा साधु दिखा, जिसने कहा, विक्रम, तेरा घर तुझे बुला रहा है, शिवपुरम जा, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है। विक्रम ने उसी दिन घर वापस आने का फैसला किया। कल्याणी माई ने विक्रम को गले लगाया और रोते हुए कहा, यह भगवान शिव की कृपा है। उस रात गांव वालों ने पीपल के नीचे एक बड़ा भजन कीर्तन किया। कल्याणी माई ने सारी बातें गांव वालों को बताई और कहा, भगवान शिव ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो सच्चे मन से की जाए। दिखावे की पूजा से भोलेनाथ खुश नहीं होते। जो भूखे को रोटी देता है, जो बेजुबानों से प्यार करता है, वही उनका सच्चा भक्त है। दोस्तों, ये थी कल्याणी माई की कहानी, जिसने हमें सीख क्लियरली या कि भगवान शिव की भक्ति में सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। अगर आप भी अपने जीवन में कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज से यह विधि अपनाइए। पीपल के नीचे शिवलिंग की 21 दिन तक पूजा करें। जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाएं। एओम नमः शिवाय का जाप करें और सबसे जरूरी, जरूरतमंदों की मदद करें, भूखे को भोजन दें और बेजुबानों से प्यार करें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट करें, हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिव भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश हर उस भक्त तक पहुंचे जो भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।